दूसरे टाइप के हम एफईटी की बात करते हैं। ये कहते हैं धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रवाह ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें इस तरह से होता है कि ये एक जो है पी अवस्थर होता है, मतलब पी प्रकार का एक अवस्थर होता है जिस पर एन प्रकार की अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो एन चैनल मॉसफेट और एक पी चैनल मॉसफेट। तो एन चैनल मॉसफेट में क्या होता है, एन चैनल मॉसफेट में अल्पमादित पी प्रकार की अवस्थर के सिरों पर, मतलब क्या होता है कि पी प्रकार का जो अवस्थर है इसके सिरों पर अत्यधिक मादित एन प्रकार के अर्धचालक क्षेत्र विस्तृत तकनीक द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब पी प्रकार के अवस्थर पर जो एन प्रकार के अर्धचालक हैं वो उसके सिरों पर बनाए जाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब उनमें से एक क्षेत्र स्रोत से, तो इनमें से एक जो है वह स्रोत ऐसे जुड़ा हुआ है, दूसरा क्षेत्र निर्गम डी यानी ड्रेन का कार्य करता है, दूसरा निर्गम ड्रेन डी का कार्य करता है। फिर आगे देखिए, पी अवस्थर के शेष ऊपरी भाग पर अत्यल्प एक समान मोटाई की SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड की जो कि कुचालक परत है वो जमाई जाती है। और इस भाग पर क्या जमाया जाएगा, SiO2 जो है मतलब एक कुचालक पदार्थ होता है वो जमाया जाता है। इस पर धातु की पट्टिका रख दी जाती है और इसके ऊपर ये धातु की पट्टिका रखी गई जिस पर कौन सा आवेश है, धनावेश है, ठीक है। और ये किसका कार्य करती है, जी का कार्य करती है, ठीक है। अब धातु पट्टिका अवस्थर का ऊपरी पृष्ठ मिलकर एक समांतर प्लेट संधारित्र का कार्य करते हैं। और ये जो है और ये है, ये दोनों एक समांतर प्लेट संधारित्र का कार्य करते हैं जिस मध्य SiO2 पैराविद्युतांक पट्टिका का है। यहाँ पर जो पैराविद्युतांक है वो क्या है, SiO2, ठीक है। अब देखिए, आपने समांतर प्लेट संधारित्र में पढ़ा होगा कि जैसे ही किसी समांतर प्लेट संधारित्र में किसी पैराविद्युतांक को भरा जाता है तो उससे उस संधारित्र का संधारित्र बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। आगे देखिए, यहाँ धातु पट्टिका अर्थात जी अर्धचालक चैनल में SiO2 द्वारा पृथक हो जाती है, अतः निवेशी प्रतिरोध अत्यधिक होता है। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को रोधी गेट प्रभाव ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। अब देखिए, पी चैनल मॉसफेट में अगर आप यहाँ पे पी चैनल की बात करें तो यहाँ पे एन अवस्थर आ जाएगा और पी प्रकार की शुद्धियाँ आ जाएंगी, ठीक है ना। पी मॉसफेट में एन अवस्थर पर अत्यधिक मादित क्षेत्र पर पी प्लस अत्यधिक मादित किया जाता है। अब मॉसफेट दो तरह के होते हैं, एक तो संवृद्धि विधा यानी एनहेंसमेंट मोड या ई मोड, एक अवक्षय परत डिप्लेशन मोड या डी मॉसफेट। तो समृद्धि विधा या मॉसफेट ई मॉसफेट क्या होता है, इसमें ये जो एन चैनल एफईटी ई मॉसफेट है वो इस तरह से होता है। इसमें जो धारा का निशान होता है वो इस तरह इधर की तरफ होता है, जी की तरफ होता है, और ईपी चैनल में दूसरी तरफ होता है। अब देखिए, जो इसमें हम बात कर रहे हैं, ये सबसे पहला वाले बात कर रहे हैं हम समृद्धि विधा की। तो इसमें क्या हो रहा है कि पी टाइप के जो अवस्थर है उसमें एन प्रकार की अशुद्धियाँ मापित की गई है, ठीक है। अब इसमें ये ऊपर SiO2 मिलाया, SiO2 डाला गया है जो एक समांतर प्लेट संधारित्र का कार्य कर रहा है। यहाँ पे स्रोत एस में सब्ट्रैक्ट टर्मिनल आंतरिक रूप से जुड़ा रहता है। यहाँ पे जो एस है और ये पी है ये आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार इसके 3 टर्मिनल हो गए, 1 2 3। तो इसे हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। अब एस व सब्ट्रैक्टर के टर्मिनल को ग्राउंड किया जाता है। फिर इसके टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया, एस और सब्ट्रैक्टर यानी अवस्थर के टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया, जो दोनों 0 वोल्ट पे रहेंगे। इस कारण से ये क्या हो गया, दोनों किस पे रहेंगे, 0 वोल्ट पे रहेंगे। अब यदि एस को ऋणात्मक टर्मिनल व जी को धनात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, अब एस को हमने ऋणात्मक टर्मिनल से और जी को धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा तो इनके मध्य की वोल्टता VGS कहलाएगी। तो धनात्मक टर्मिनल या उच्च विभव पर होने पर पी सब्ट्रैक्टर में अब क्या होगा, जैसे ही इस जी ये जो उच्च विभव यानी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसमें क्या हुआ, ये जैसे ही जुड़ गया तो जुड़ने के बाद इस पी के अंदर, इस पी टाइप के जो अर्धचालक है, पी प्रकार का जो अवस्था है, इसके अंदर होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे, लेकिन होल ज़्यादा मात्रा में होंगे, इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में होंगे। तो जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होगा कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जमा होने शुरू हो जाएंगे, तो वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगे और होल नीचे की तरफ बैठने लग जाएंगे। जबकि हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर होल ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब यहाँ पे SiO2 कुचालक है, लेकिन यहाँ पे SiO2 कुचालक है जो इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं जाने देगा, तो इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से बाहर नहीं जा पाएंगे। अतः इससे समांतर प्लेट संधारित्र का संधारित्र बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इस SiO2 के कारण समांतर प्लेट संधारित्र का संधारित्र बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे VGS का मान बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आप इसका मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर जाते जाएंगे और यहाँ जमे होते जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ जमा होते जाएंगे तो ये एक प्रकार का चैनल बन जाएगा, एक प्रकार का चैनल बन जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चैनल बन जाएगा।
और इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। VGS का ऐसा मान जिस पर n चैनल बनता है वोल्टेज, और जिस वोल्टेज पर ये चैनल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे। अगर VGS का वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम है और अगर ये वोल्टेज जो है थ्रेशोल्ड VGS का मान जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम आएगा तो ये चैनल नहीं बनेगा, ज़्यादा होगा तभी ये चैनल बनता है। S व D को बैटरी से जोड़कर धारा का प्रभाव करा सकते हैं। अब जो S और D है, S और D को जोड़कर और फिर हमने क्या किया, S और D को जोड़ दिया और धारा का प्रभाव करा रहे हैं, तो जो धारा बहेगी वो ID होगी। वो कैसे बहेगी, इस तरह से बहेगी। आगे देखिए अब दूसरा की हम बात करें अवक्षय विधा, मॉसफेट या डी मॉसफेट। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के मॉसफेट में यह चैनल पहले से ही बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर एन चैनल शुरू से ही बना रहता है, यहाँ पर एस व जी पहले से ही बिना किसी बैटरी के जोड़ दिया जाता है, और एस व जो जी है वो बिना किसी बैटरी के जुड़ा होता है। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बैटरी लगा के इन्हें जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर बिना किसी बैटरी के एस व जी जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद ठीक है, अब यदि जी व एस के मध्य वोल्टेज लगाई जाए, अब यदि जी व एस के मध्य वोल्टेज लगाई जाए तो इस एन चैनल की मोटाई और बढ़ जाएगी। तो इस एन चैनल की जो मोटाई है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो धारा का मान और बढ़ जाएगा, और धारा का मान भी क्या होगा, धारा का मान भी और बढ़ जाएगा। अब यदि एस व डी को वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया जाए, अब यदि हमने एस और डी को इस वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया तो ID ड्रेन से एस की ओर बहेगी, तो जो करंट है वो कैसे बहेगी, इस दिशा में बहेगी। अब यदि VDS का मान बढ़ाने पर ID का मान बढ़ जाए, अब इस VDS का मान बढ़ाने पर इस ID का मान बढ़ता है, ठीक है, तो PN चैनल पर पश्चिम बायस का मान बढ़ेगा, तो PN चैनल पर क्या होगा, पश्चिम बायस का मान बढ़ेगा और आवश्यक परत की मोटाई और बढ़ती जाएगी, यहाँ पे एन चैनल उतना ही पतला या संकीर्ण होता जाएगा और ID निर्गत धारा में भी कमी होती जाएगी, और फिर क्या होगा, जो एन चैनल है वो उतना ही पतला होता जाएगा क्योंकि आवश्यक परत की मोटाई बढ़ रही है, और ID का मान कम होता जाएगा। जिस समय पर ID VDS के मान बढ़ाने पर नहीं बढ़ेगी, और ऐसा समय भी आएगा जिस पर ID जो है VDS के मान बढ़ाने पर ही नहीं बढ़ रहेगी, उसे सैचुरेट करंट कहेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि ये जो अभिलाक्षणिक वक्र था इसका FET का, इसमें ID का मान है वो VDS बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ रहा था, बिल्कुल एक नियत था, ये संतृप्त क्षेत्र बोला था, ठीक है। और इसके बाद फिर धारा का मान अचानक से एकदम से बढ़ गया था, उसे भंजन क्षेत्र बोला था। तो इस तरह से ही यहाँ पर भी यही होगा कि जिस समय ID VDS के मान बढ़ने पर भी नहीं बढ़ता है तो वह करंट सैचुरेट करंट या संतृप्त करंट कहलाता है। इस स्थिति को पिंच ऑफ वोल्टेज स्थिति कहते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, पिंच ऑफ स्थिति आ जाएगी, ठीक है, जहाँ पर एन चैनल के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होगा। तो एन चैनल के बीच में रिक्त स्थान है वो बहुत कम होगा। तो इस प्रकार ये आपके आज हमने पढ़ा, एक तो जो मॉसफेट है वो दो तरह के पढ़े, एन चैनल पी चैनल, ठीक है। अब एन चैनल और पी चैनल में ये दो तरह के थे, एक तो संबंधी विधा और दूसरा पढ़ा हमने अवक्षय विधा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू।